लास्ट का टाइम आ गया, लास्ट के कुछ दिन बचे हैं नीट के लिए और आपका फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं तैयार है। फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे या कोई चैप्टर छूट रहे हैं या फिर रिवीजन नहीं कर पा रहे हो। फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है। मैं कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी जिससे आप फिजिक्स केमिस्ट्री अपनी अच्छी कर सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री नीट में सबसे टफेस्ट टॉपिक रहता है बच्चों के लिए, क्योंकि बायो तो सबकी तैयार हो जाती है, लगभग बायो तैयार हो जाती है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री बच जाता है। तो अगर आपकी बायो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, बायो पे आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, फिलहाल आपको ऐसा फील हो रहा है, और आपका फिजिक्स केमिस्ट्री छूट रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं तैयार कर पा रहे हो, तो आज के वीडियो में मैं फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड आपको तरीके बताती हूँ क्या आपको करना है। देखो, कुछ 20 दिन आप मान के चल सकते हो कि 20 दिन आपके पास बाकी हैं। ठीक है, इन 20 दिनों में आपको क्या करना है, सबसे पहले के 2-4 दिन तक आपको वो चैप्टर्स सिंपली रिवाइज करते जाने हैं जो आपने पढ़ रखे हैं। जैसे मान लो आपने काइनेमेटिक्स पढ़ी है, काइनेमेटिक्स के फॉर्मूले दोहरा लो, एक आध बार देख लो कि क्वेश्चन कैसे लगते हैं। अगर आपने कोई नोट्स बनाई है तो उसको दोहरा लो, या आपके पास जो फॉर्मूले आपने शॉर्ट नोट बना रखे हैं उसको रिवाइज कर लो। कहने का मतलब है 3 से 4 दिन के अंदर आप जो भी कुछ कर सकते हो, जो आपने पढ़ रखा है उससे रिलेटेड जितना भी आप रिवाइज कर सकते हो उतना रिवाइज कर डालो 4 दिन के अंदर। ठीक है, 4 दिन वो रिवाइज करने के बाद आप इन्हीं चारों चैप्टर के एक एक दिन आप एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। आपके पास अगर कोई बुक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की या प्रैक्टिस पेपर्स की, देखो प्रैक्टिस पेपर्स वही सॉल्व किया करो जो बहुत ज़्यादा टफ ना हो, नीट से रिलेटेड हो। बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स ऐसे हैं जो कि टफ पेपर बनाते हैं, उतना टफ पेपर आता नहीं है। तो आप कोशिश करो आप ऐसे पेपर सॉल्व करो जो नीट के पेपर से रिलेटेड हो या फिर नीट के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो। ठीक है, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, क्योंकि क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। हर दूसरे तीसरे साल क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, नंबर्स चेंज होता है, हल्की सी थ्योरी चेंज होती है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रहता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आप जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं उन पे नजर डालो कि आपने जो चैप्टर तैयार कर रखे हैं उनमें से किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अगर आपने इन चारों मान लेते हैं 4 चैप्टर आपने तैयार किया था, ठीक है, 4 चैप्टर 4 दिन में आप उनके प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस, और जहां जो क्वेश्चन फंस रहा है उस टॉपिक को उठा के वापस से देखो, उस टॉपिक के वापस से फॉर्मूले रिवाइज करो, और जो फॉर्मूला आपका फंस रहा है उस पर दो चार क्वेश्चन वापस से सॉल्व करो। यही तरीका है आपके पास। वंस अगेन समझाती हूँ, 4 चैप्टर थे, 4 में से एक चैप्टर को एक दिन आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, उस एक चैप्टर को उठा के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा उस क्वेश्चन को आप उसका सॉल्यूशन देखोगे। सॉल्यूशंस में जो फॉर्मूले यूज हुए हैं उस फॉर्मूले को रट डालो, याद कर डालो, कुछ भी करो, और उस फॉर्मूले के बेस पे 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व करो। ठीक है, जब तक आ ना जाए वो फॉर्मूला तब तक उसको सॉल्व करो। एक दिन लगाओ एक चैप्टर के लिए जो भी आपने पढ़ रखा है। ठीक है, अगर आपने ज्यादा चैप्टर्स पढ़ रखे हैं, सारे चैप्टर्स पढ़ रखे हैं, तो 4 दिन के बजाय और दिन आप इंक्रीज कर सकते हो रिवीजन में, और दिन आप इंक्रीज कर सकते हो प्रैक्टिस में। ठीक है, पर मैं मिनिमम चीजें बता रही हूँ, अप्रोक्सीमेटली मान के चल रही हूँ आपके 4 से 5 चैप्टर तैयार हैं। तो इन चैप्टर्स के प्रैक्टिस करने के बाद आपके लगभग 10 दिन खत्म हो गए, फिर भी 10 दिन बाकी हैं। उन 10 दिनों में आप वो चैप्टर्स देखोगे जो चैप्टर आपके नहीं तैयार हैं, उन चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड पूछे गए हैं, सिर्फ फॉर्मूला के बेस पे हैं, उनमें कोई डिटेल कॉन्सेप्ट नहीं है, उनमें कोई डिटेलिंग नहीं है सॉल्यूशन में। सॉल्व करने में बहुत डिटेल है, बहुत टफ क्वेश्चन है तो उसको स्किप कर देना। जो इजी क्वेश्चंस हैं, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला यूज हो रहा है, 1 से 2 फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर डालो और ऐसे फॉर्मूले को याद कर डालो। ठीक है, वो चैप्टर आपने नहीं भी पढ़ा है तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, और उसमें जो क्वेश्चन रिपीटेड है आपको दिख जाएगा। आप 3-4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के बैठोगे तो आपको दिख जाएगा कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उस तरह के क्वेश्चन आप बार बार प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, यही तरीका है लास्ट के समय पढ़ने का। लास्ट के समय कोई पूरा एक चैप्टर उठा के बैठोगे तो डिप्रेशन ही फील होगा, क्योंकि सारी चीजें कवर नहीं हो पाएंगी। तो आसान तरीका यही है, जो पहले से आता है उसे रिवाइज करो, रिवाइज करने के बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, जहां पे फंसते हो वहां का फॉर्मूला रिवाइज करो, और उस फॉर्मूले पे 2-4 क्वेश्चन अगेन सॉल्व करो, ताकि वो टॉपिक आपका बहुत मजबूत हो जाए।
फिर जो चैप्टर आपको नहीं आते हैं उन चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, जो उसमें से इजी क्वेश्चंस हैं उनके फॉर्मूले आप याद कर लो, उन कॉन्सेप्ट्स को आप याद कर लो, जो उसमें लेंदी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को स्किप करो, ठीक है, उन क्वेश्चंस को छोड़ दो, स्किप कर दो, जो आपके इजी क्वेश्चंस हैं उनको तैयार कर डालो। इतना करने के बाद भी आपके पास टाइम बचेगा तो आप लॉन्ग क्वेश्चन पे जाना, वैसे टाइम बचेगा नहीं इतना करने के बाद। इतना करने से आपका मैक्सिमम पार्ट तैयार हो जाएगा, ठीक है। सेम टू सेम फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी है। फिजिकल केमिस्ट्री में तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ मैक्सिमम क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत डिटेलिंग नहीं पूछी जाती, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको फॉर्मूला बेस्ड मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मुलेस तैयार कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, 7 से 8 क्वेश्चन आता है, आप आराम से उसे सॉल्व कर सकते हो, ओके। और एस ब्लॉक है आपका, एच ब्लॉक है, ये सब इजी टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को आप तैयार कर सकते हो केमिस्ट्री में। सरफेस केमिस्ट्री है, छोटा सा पार्ट है, उसमें से कुछ एक आध क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, तो उस छोटे छोटे पार्ट्स को आप तैयार कर सकते हो, छोटे छोटे पार्ट्स को रिवाइज कर सकते हो। बड़ा चैप्टर लेके बैठने से अच्छा है छोटे छोटे चैप्टर्स लेके बैठो, उसको रिवाइज कर लो जब रिवाइज करने का मन कर रहा है, और जब रिवीजन का नहीं मन लग रहा तो क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। उस क्वेश्चन में जो रिपीटेड टॉपिक्स हैं उनको याद कर लो, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लो। यही तरीका है बच्चों, और कोई तरीका नहीं है लास्ट में पेपर सॉल्व करने का, लास्ट में आपका मैक्सिमम आउटपुट देने का। टाइम मैनेजमेंट से प्रॉब्लम होती है, आपका सब कुछ तैयार है लेकिन टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री सॉल्व करने में टाइम ज्यादा लग रहा है, तो उसका सॉल्यूशन ये है कि कोई भी आप टेस्ट पेपर लेके बैठो, टाइमर सेट करो 3.5 घंटे का, और उसके बाद आप प्रैक्टिस करो और देखो कि कहाँ आप ज्यादा टाइम लगा रहे हो। जहां आप ज्यादा टाइम लगा रहे हो उस टाइम को रिड्यूस करने की कोशिश करो। रिड्यूस कैसे होगा? बार बार प्रैक्टिस से। और जो जहां पे आप टाइम लगा रहे हो, गारंटी बात है कि वो कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर नहीं है, तो उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करो, वापस से उस कॉन्सेप्ट को पढ़ो, ठीक है। यही तरीका है बच्चों सॉल्व करने का। और अगर आप चाहते हो कि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताऊं, तो आप मुझे कमेंट्स में मेंशन करना कि फिजिक्स केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो मैं अगला वीडियो उसी पे ला दूंगी। वो वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। मैं कुछ टॉपिक्स बोलते जाऊंगी, मैं चैप्टर नहीं बोलूंगी, मैं टॉपिक्स बोलते जाऊंगी, और आप लोग अपने दिमाग में सोचना कि आपका ये टॉपिक तैयार है कि नहीं तैयार है, ये वाला फॉर्मूला तैयार है कि नहीं तैयार है। और जो फॉर्मूला नहीं तैयार होगा, पेन कॉपी लेके उस पर नोट कर लेना और उसको जा करके फिर से देख लेना। अगर आप इस तरह का वीडियो चाहते हो मुझसे, तो आप मुझे कमेंट में मेंशन करना, मैं इस तरह का भी वीडियो ला दूंगी, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू। एंड अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री की बात नहीं है, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो उससे रिलेटेड भी मैंने बताया आपको लास्ट टाइम क्या करना चाहिए। मैं नहीं कहती कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपका MBBS निकल जाएगा, लेकिन आपके कुछ अच्छे कोर्सेज आपको मिल सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के। कुछ भी नहीं पढ़ा तो ये वाली वीडियो देख लेना, लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।